रश्मिरथी काव्य रचना है जिसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है और ये रचना 1952 में उन्होंने की थी। वो भूमिका जो लिखे हैं वो भूमिका पे नीचे लिखे हैं दिनकर जी। और मुजफ्फरपुर जो बिहार का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट, चैत महीना था। तो भूमिका जो लिखे हुए हैं, पहला पेपर पैक संस्करण इसका 2009 में आया था और इसमें कुल 7 सर्ग लिखे हैं। 7 सर्गों में ये लिखे हैं। इसका पहला सर्ग है, प्रथम सर्ग है रश्मिरथी का प्रथम सर्ग जो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी, प्रथम सर्ग। उससे पहले एक ये लिखे हुए हैं, सूतो वा सूत पुत्रो वा, सूतो वा सूत पुत्रो वा, या वा को वा भाव्य हम, देव्यायतम कुलम जन्म, देव्यायतम कुल जन्म, मदायतम तू पौरुषम इति प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न मानो, ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, तेजस्वी समान खोजते नहीं, सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, अब वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, अब वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में, निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र, शास्त्र कर सम्यक अभ्यास, ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र, शास्त्र कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरीजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, अब फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था, रंगभूमि में अर्जुन था, जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा वीर भीतरी से सहसा कर्ण सरासन साधे।
कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोल कर देख, आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, आंख खोल के देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर, उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई राह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते, एक सुयोधन बढ़ा बोलते, वीर सावास, वीर सावास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने को गुरु ने किया इशारा, अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु का है अर्जुन संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, जाति जाति की रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुज दंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। ऊपर सिर पर कनक छत्र, अब भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। सहसा हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन, सहसा हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। क्योंकि अर्जुन इंद्र का पुत्र था, पांडव का नहीं, कुंती का पुत्र था। अर्जुन इंद्र और कुंती का पुत्र था, जैसे कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिए करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिए करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। अब मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। अर्जुन बड़ी वीर क्षत्रिय है, अर्जुन जाति में बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं अपनी पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। कर्ण प्रभु हुआ तनिक,
कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक। मन ही मन कुछ भरम आया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। सह न सका अन्याय सुयोधन, दुर्योधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है। और यहां बोल रहे हैं सुयोधन कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर चूर। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। यहाँ दुर्योधन सुयोधन कर्ण को राजा बना दिया अंग देश का। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस परम कृपा से। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधुओं शांत, मेरे इस क्षुद्रो पहाड़ से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया याद राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण कर यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण और दो देह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उड़िन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान किया हूं तेरा कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि पर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल कल से। विनयपूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झारे पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ अद्वेष का विष मन में धरते हो। दुर्योधन भीष्म से कहता है भीष्म झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जानते थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले छी यह क्या है। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले छी यह क्या है। तुम लोगों में बची नाम हो भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम। कृपाचार्य यहाँ सबको
जैसे अब कर्ण तो राजा बन गया, कर्ण अब लड़ सकता था, लेकिन नहीं, खत्म, शाम, सभा समाप्त। कि चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु, नया फिर कौन। क्योंकि कर्ण के अलावा और दुर्योधन के साथ कोई लड़ने वाला था ही नहीं जो अर्जुन से लड़ सकता था। इसलिए तो यदि ऐसा युद्ध होने की बात भी होती, कुछ ऐसा होता तो पांडव ही जीतते, कौरव जीतते ही नहीं। इसलिए कर्ण के आने के बाद ये बात ये बोल रहे हैं कि पार्थ पहुंचा यह राहु, नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। तुमसे कोई अगल बगल तुम्हारे भी ना आ पाए, ऐसा ही मेरा रहे, तुम बेस्ट हो। क्या क्या किया, एकलव्य से लिया अंगूठा, कठिन मुख से रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। क्योंकि एकलव्य से यदि अंगूठा नहीं लिया जाता तो अर्जुन उसी समय दूसरे दोयम दर्जे के हो जाते। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी यह तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुधर सुघर सुवर्ण, गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्त के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति का छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोमती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। क्यों? क्योंकि कुंती तो उसी समय सभा में समझ गई कि कर्ण तो उसी का पहला पुत्र है जिसको उन्होंने नदी में, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था सूर्य से मिलने के बाद। इसीलिए कुंती का ये स्थिति हो गया था। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। धन्यवाद।